हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट में कहा मैम जीआईसी की पिछली ईयर के यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डालिए। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आप देख ही पा रहे होंगे। राजकीय इंटर कॉलेज, यही है आपका जीआईसी। ठीक है, प्रवक्ता परीक्षा 2015। आपको बता दें कि जो पिछले साल का पेपर है या प्रीवियस का पेपर है वो आज की पेपर से क्या होगा, आपको हूबहू नहीं मिल पाएगा। बस इससे ये पता पड़ सकता है कि किस फील्ड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो भी एनालिसिस के बाद। ठीक है, क्योंकि अब का जो पैटर्न है वो मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। क्योंकि पहले आपका जीएस का एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम, उसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस की बात करें तो आपको हिंदी और प्लस अपना सब्जेक्ट दोनों पे पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आधा पार्ट हिंदी का आएगा, आधा पार्ट आपके सब्जेक्ट का आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट से मिलेंगे। ठीक है, तो जो 20 क्वेश्चन आपको अपने सब्जेक्ट से मिलेंगे उनके बारे में ऐसे लिखना है जैसे आप हाई स्कूल और इंटर में लिखते थे। यानी क्वेश्चन आया इस तरह से आया कि शिशु की देखभाल 6 महीने की शिशु की देखभाल को क्या करें, संक्षिप्त में बताइए। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। या फिर आप कहें कि एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसकी आहार तालिका बनाइए। ठीक है, यानी डाइट प्लान बनाइए 1 डे का। तो इस तरह से आपके सामने आ सकता है, क्योंकि उसमें क्या है कि मतलब एमसीक्यू टाइप ना होकर डिस्क्राइब, यानी उसने कहा पारंपरिक तरीका का मतलब होता है उसको रिटिन में लिखना, जैसे पीसीएस का मेंस लिखा जाता है, उसे समझिए। क्योंकि इसमें जीएस का जो पार्ट है वो आपके पीसीएस को अटैच करता है। दूसरा आपका सेकंड वाला जो पार्ट है वो भी आपके पीसीएस के अटैच करता है। क्योंकि ये परीक्षा भी कौन करा रहा, आयोग ही करा रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इस बात को याद रखिएगा। तो बस अगर आप जीआईसी की तैयारी करें तो भी क्या करें कि बस आपको क्या करना है, साथ देना है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। माना डेट क्या है, 19 है, मगर सब्जेक्ट तो अभी हमने पढ़ा है ना, किसके लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए। तो सब्जेक्ट से ज़्यादा हमें किस पे फोकस करना चाहिए, आपका जीएस वाले पार्ट पे। क्योंकि जीएस वाले पार्ट से हमारा क्या होगा, हम मेंस के लिए तैयार सोचेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट के मात्र कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। हिंदी का भी कितना है, आधा पार्ट, यानी आधे 100 नंबर में से 50 आपका हिंदी का है, तो 50 आपका क्या है, जी आपका सब्जेक्ट है। यानी 50% आपका हिंदी ले जाएगा अंक सेकंड एग्ज़ाम की बात करें तो। और मेंस वाले की, यानी प्री के बाद जो आपका मेंस होगा, दूसरा एग्ज़ाम होगा, उसी की हम बात करेंगे। क्योंकि उसमें आपका खाली सब्जेक्ट नहीं है, उसमें आपको हिंदी भी करना है। हिंदी में आपको क्या है, उसमें जनरल हिंदी पूछी जा रही है और एक साथ में निबंध पूछा जाएगा। तो वो पीसीएस पैटर्न है। इसलिए हमने कहा है कि इसमें क्या है कि ये आयोग करा रहा है, इसलिए उसने पीसीएस पैटर्न रखा है। चलिए, आपकी डिमांड के अनुसार हमने क्या करा है कि पिछले ईयर का सॉल्व पेपर लिया है होम साइंस का, बट हम इसको आगे और नहीं कराएंगे। क्योंकि हम अगर ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे तो वह हमें रिटन में लिखने में दिक्कत आएगी। इसलिए ऐसा नहीं करके केवल और केवल पर डे क्या रखा करेंगे, 2 या 1 क्वेश्चन की श्रृंखला रखेंगे। क्योंकि मात्र 20 क्वेश्चन हमको करने हैं। 20 क्वेश्चन हमारे ऐसे आए कि यानी हम उन फील्डों से क्वेश्चन को रखेंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करा करेंगे कि अपना कंटेंट लिख कर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे आप भी क्या करें, हमें अपना आंसर भेज सकें। ठीक है, जैसे टेलीग्राम पे हम पोस्ट कर सकते हैं, मगर आप नहीं कर पाते हैं, तो उसमें ही या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप भी क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों के आंसर हमें देते रहेंगे। चाहे लिख के दीजिए, चाहे घर से गूगल सर्च करके दीजिए, मगर आंसर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका वो 20 क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे जीएस के साथ ही। जीएस आप हम पर छोड़ दीजिएगा, हम तैयार कराएंगे। होम साइंस का भी कंटेंट तैयार कराएंगे। जब आप लिख के देंगे तो हम उनके बाकायदा क्या उनका आंसर आपके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसी शुरुआत में नई शुरुआत लेके चलते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। हम फिर क्या करेंगे, लाइव क्लास का फिर रख के डिस्कशन को पूरा करेंगे। क्योंकि आपकी मैं बता दूं, जूनियर शिक्षक भर्ती है वो 31 अक्टूबर की उसकी डेट है। तो ये भी काफ़ी नज़दीकी समझिए, क्योंकि कोई ज़्यादा दिन नहीं है। क्योंकि इसका भी सिलेबस बहुत ब्रॉड सिलेबस है। ठीक है, तो इसे भी कम मत समझिए। इसमें भी प्रतियोगी उतने ही हैं। यानी आप क्या कहते हो, कहीं पे भी चले जाओ, आप अगर कहाँ चले जाएं, शमशान चले जाएं, जाने आप क्या करें, कहीं चले जाओ, वहाँ पे भी आपको भीड़ मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे भी भीड़ बहुत है। बट जिन्होंने जीआईसी भरा है और आपका जूनियर शिक्षक भर्ती भरा है, वो दोनों ही तैयार हो जाएं। क्योंकि मैं
हम जो तैयारी कराएंगे वो दोनों की जीएस कंटेंट को लेकर कराएंगे, क्योंकि जीएस कर लिया तो आप वहाँ मेंस में जा सकोगे और उसका जीएस कर लिया तो आप नौकरी ही पा सकोगे। ठीक है, तो जीआईसी की नौकरी एक बेस्ट नौकरी होती है, बहुत अच्छी नौकरी होती है, इसलिए इसका सिलेबस भी इस बार टफ कर दिया है। इस बार इस तरह नहीं है टीजीटी की तरह। ठीक है, तो ये पैटर्न पुराना है, ये अब फॉलो नहीं होगा, मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है, तो याद रखिए, शेर बनिए, सिंहासन की चिंता ना करें। तुम जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। जिनके 90 प्लस है, 90 तक स्कोर छू गया हो, वो किसी भी कैटेगरी में हो, वो आराम से जॉब ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी रिजर्वेशन में हो, किसी में भी हो, आप वो दिव्यांग हो, कोई भी हो, तो आप अगर 90 का स्कोर छू गए हैं तो लेट सही पर हाँ जॉब मिल जाएगी, इतना श्योर होकर बैठ जाइए। चलिए हम शुरुआत करते हैं जीआईसी की पैटर्न 2015 की क्वेश्चनों की, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है तो वो हमारा होता है केंद्रक। ये 2015 का पैटर्न है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन जो बनेगा वह ऐसे बन सकता है, 10 शब्द में बताइए कोशिका का कौन सा महत्वपूर्ण भाग है, या कोशिका में कौन से महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आपको बताना होगा कि इसकी कोड थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, तो जैसे आईएएस में लिखते सब हैं। ठीक है ना, रिटन एग्जाम में लिखता हर कोई बंदा है, हर कोई पढ़ कर जाता है, पर सबको बराबर मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि वो लिखने के कंटेंट पे डिपेंड करता है। जब आपसे पूछा जाए कि क्या ये पूछा जाए केंद्रक वगैरह, तो इसमें क्या करें, आप खोजकर्ता का भी नाम डाल सकते हैं, जिससे कॉपी राइटर जो कॉपी चेक कर रहा है, कॉपी आपकी चेकिंग वाला है, वो काफ़ी आपको मतलब दूसरों से अलग देखेगा, तो मार्क्स भी दूसरों से अलग ही देगा। ठीक है, जो पूछा जा रहा है वो तो डालना है, प्लस एक्स्ट्रा भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, और किस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाने, किस तरह से आपको क्या करने हैं, डायग्राम चार्ट बनाने, ये भी हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि थोड़े कंटेंट को किस तरह हमें अपनी कॉपी में मेंशन करना है, क्योंकि प्लान पेज मिलेगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है, विदाउट लाइन वाला, जिसमें लाइनिंग नहीं होगी, याद रखना। तो जो भी जीआईसी की तैयारी कर रहा है वो खाली पेजों पे लिखना चालू कर दे, प्लान पेजों पे A4 साइज जो सीट आती है उन पे लिखना चालू कर दे। ठीक है, गर्भावस्था में लोहे तत्व की कमी से बढ़ जाता है, तो आप सबको पता है कि ये दोनों चीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैंने क्या करा था, होम साइंस का जब प्रैक्टिस सेट करा रही थी, मैंने संभावित क्वेश्चन आए हुए तथा जो आ सकते हैं वो सभी निपटाने की कोशिश की थी। तो उसी श्रृंखला के बीच कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उठाए थे। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही है, आपका जो रहेगा बी रहेगा, मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है, शिशु का जन्म भार भी कम हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, पेलिग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है, तो वो हमारा है नियासिन, इसकी कमी से पेलिग्रा नामक रोग हो जाता है। अगर नियासिन की बात करें तो इसे 3DS रोग भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, इसका डायरिया हो जाता है, डर्मेटिक्स हो जाता है, और आपका है डिमेंटिया हो जाता है, जिसको अतिसार, त्वचा का रोग, चर्म रोग या फिर पागलपन कहते हैं। ठीक है, यदि कोई पहले मतलब इसको इलाज नहीं मिलता तो एंड की 4th डिजोज की है, इसमें डेथ भी हो जाती है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चलिए देख लेते हैं, मधुमेह रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए, तो मधुमेह जो रोगी है उसको उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन आहार देना चाहिए। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख 2 कार्य होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, वो है हमारा सुरक्षा तथा नियामक, दोनों ही होते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन भी कौन करता है, वो हमारा खनिज लवण करते हैं। आपका हूबहू इसी तरह का आपका टीजीटी या पीजीटी में आया है कि आपका रेगुलेटरी फंक्शन कौन करता है, इस तरह से कुछ आया है, अभी बुकलेट में देखकर फिर कंफर्म कर पाएंगे हम। जल में शरीर की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है, तो वो हमारा है उपयुक्त सभी। ठीक है, अंतर्ग्रहण के लिए, पाचन के लिए, अवशोषण के लिए, सभी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है, तो वो हमारा जो कमी से होता है वो है प्रोटीन की कमी से होता है।
नेक्स्ट चलते हैं। अब इस तरह से आ सकता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों को बताइए, ठीक है, 1 लाइन में। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। या प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग किस उम्र में होते हैं तथा कौन से रोग हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो वो हमारा कौन सा प्रोटीन है, वो हमारा आपका याद रखना ग्लूटीन। नेक्स्ट चलते हैं। ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा ग्रह का होता है, तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसको ऊर्जा का वो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो वो हमारे ऊष्म द्वारा पकाना। नेक्स्ट चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो बस आप ध्यान रखें। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था, तो यहाँ पे आपसे अब पूछा जा सकता है कि दहेज पर किस समाज शास्त्री ने या फिर किस सामाजिक नेता ने कार्य किया दहेज विरोध पर, तथा कौन सा निरोधक कानून लाया गया या कब लागू हुआ दहेज विरोधक कानून। इस तरह से इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सरसों के तेल में आपका अर्जिमन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है, तो वो हमारा है नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, क्योंकि केवल आपका क्या है पैटर्न चेंज हुआ है ना कि सिलेबस, ठीक है। तो पैटर्न चेंज हुआ है यानी आपका एमसीक्यू टाइप ना आकर आपको डिस्क्रिप्शन यानी लिखने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो बस कहाँ से उठेंगे क्वेश्चन, यहाँ से उठेंगे जहाँ से हर बार एमसीक्यू टाइप उठ रहा है वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं। नेक्स्ट देखिए, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश निम्न में से कौन करता है, तो वो हमारा करता है आपका WBC यानी वाइट ब्लड आपका है कॉर्प्यूसेल्स, ठीक है। तो ये करते हैं रोगाणुओं का नाश। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है आप पारबॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो वो हमारा पाया जाता है थाइमिन। नेक्स्ट चलते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू हिंसा का लक्षण है, तो वो हमारा होता है उपयुक्त सभी। ये सब घरेलू हिंसा में आती है। गाल गलौज करना यानी अपशब्द या अपशब्द वाले शब्दों का यूज करना या अभद्र भाषा बोलना, ठीक है। आकार के आधार पर परिवार होता है, तो वो हमारा होता है B यानी 3 प्रकार का। उपनयन क्या है, तो उपनयन है संस्कार है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है, तो वो हमारा है उपयुक्त सभी यानी आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है, तो वो हमारा है कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। नेक्स्ट चलते हैं। प्रबंधन है एक, तो ये हमारा क्या है, प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, याद रखना, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा क्या है एक मानसिक प्रक्रिया में आएगा। किसी उत्पादन पर आपका MRP से क्या अभिप्राय है, तो MRP से अभिप्राय है अधिकतम फुटकर मूल्य से, मैक्सिमम आपकी रिटेल प्राइस से, ठीक है। नेशनली जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए व्यक्ति को तो क्या है, व्यक्ति को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि किसी को अपने अधिकार ही नहीं पता होंगे तो वो क्लेम कैसे कर सकेगा, ठीक है। आपको जब तक अधिकार अपने पता नहीं होंगे तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। उपभोक्ता अधिकारों का समूह है, तो वो हमारा है A यानी सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ये सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक हैं, तो वह हमारे जो कारक हैं प्रबंधन के वो सभी हैं। स्तर भी होता है, लक्ष्य भी होता है, आपका मूल्य भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पराग रंग के कपड़े का कैसा अनुभव कराते हैं, तो जो पराग रंग है वो कपड़े का क्या बड़ा आकार अनुभव कराता है। नेक्स्ट चलते हैं। निर्णय प्रक्रिया के साधन है, तो वो हमारा है उपयुक्त सभी, ठीक है। संसाधन, निर्णय प्रक्रिया, ज्ञान और कुशलता, ये सभी इसमें है। एक बार चेचक हो जाने के बाद प्राय उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है अर्जित प्रतिरक्षा के कारण, क्योंकि उसका एक्वायर्ड क्या होती है आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, यानी जितनी उसको आवश्यकता उतनी उसकी बॉडी गेन कर लेती है, तभी वो बच जाता है। करगे के हार्नेस द्वारा ताने के धागे को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके कहते हैं,
तो हो सकता है कि आपकी आ जाए कि कपड़ों की बुनाई किस तरह से की जाती है, उन्हें अपने शब्दों में ब्रीफ में बताइए। ठीक है, तो वो हमारा होता है सेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यानी हम हर रोज़ 2 क्वेश्चन दिया करेंगे जिसके आप आंसर लिखा करेंगे, प्लस फिर हम उसके आंसर को आपको मतलब उसी जहां आप अपना भेजेंगे हम वहीं पे उसका कंटेंट भी भेज दिया करेंगे। निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा आपका संवाहित नहीं होता? तो वो हमारा है मोती जरा। ठीक है, छोटी माता जिसको आप चिकन पॉक्स बोलते हैं, वो जुकाम खांसी और वायरल बुखार ये सभी वायु से होते हैं। ये पूछ रहा है नहीं होता। ठीक है, याद रखना नहीं होता। संचार के माध्यमों का चयन आधारित होता है, तो वो हमारा है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं, तो वो हमारा है माध्यम। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है? तो वो हमारी है तुरंत राहत देती है, वो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट चलते हैं। ये प्राकृतिक आपदा में तुरंत राहत का कार्य देती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ था, तो आ सकता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है तथा कब ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताना पड़ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ होता है या शुरू होता। भारत परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है। माइक ना बज जाए दोबारा, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी स्पीड कर रहे हैं, क्योंकि माइक बजने से क्या होता है कि हमारी जो वीडियो है ना उसकी वॉइस पहले ही ऑलरेडी इस तरह की होती है, क्योंकि हमारा जो खुद का माइक है वो साथ नहीं देता, बट बाहर से आने वाली आवाज़ और ज़्यादा उसको माशाल्लाह कर देती है और ज़्यादा बढ़िया कर देती है। परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है, तो वो हमारा है आपका ICDS। ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, तो वो के सिद्धांत में कार्य करता वो कर लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना, जो आपका NCF 2005 भी कहता है। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए, तो वो हमारा लोचदार। ये आपकी अभी TPGT में आ चुका है। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, या फ्लेक्सिबल निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित अवधि तक दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है, तो वो हमारी होती है निश्चित पाठ्यक्रम है, निश्चित अवधि है, तो वो हमारी है फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि ये निश्चित टाइम पर पूरी करनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। आप और क्वेश्चन देखिए। नवोदय विद्यालय निम्न में से किसके लिए खोले गए हैं? तो वो हमारा है ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों के लिए। ठीक है, जो ग्रामीण के टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए खोला जाता है नवोदय विद्यालय, यानी उन्हीं के लिए खोले गए हैं। जब ये कॉन्सेप्ट लाया गया था तो इसी उद्देश्य या इसी ऑब्जेक्ट को लेकर लाया गया था। पोस्टर प्रोग्राम करने का उद्देश्य है, तो वो हमारा रहता है उपयुक्त सभी, यानी रुचि जागृत करना, दूसरा होता है जानकारी पैदा करना, तीसरा होता है प्रेरित करना, चौथा होता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं। कार्यशाला क्या है? तो कार्यशाला है समूह संपर्क विधि है। नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि वर्कशॉप क्या होती हैं कि उसमें क्या होता है, समूह में कार्य करा जाता है। निम्नलिखित में से कौन संचार की आधुनिक विधि नहीं है? तो आधुनिक विधि की बात है वो तो प्रशिक्षित श्रेष्ठता विधि नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो क्या है शिक्षा का? वो है मानव संसाधन विकास, क्योंकि ये नहीं कर पाई तो कुछ नहीं, क्योंकि शिक्षा किसके लिए? मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए सबसे अमूल्य साधन कौन है? शिक्षा है, क्योंकि वो उसका सर्वांगीण विकास करने में सहायक है। EMMS आपका इसका तात्पर्य है, तो इसका जो तात्पर्य है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए तो हमें क्या करना है? सीखने वाले को सुविधाजनक हो, ये देखना, बस सीख रहा है उसके लिए सुविधाजनक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धन राशि खर्च करता है? तो जो सबसे आगे है साक्षरता में वही सबसे ज़्यादा धन खर्च करता है, वो हमारा केरल, क्योंकि व्यक्ति अपनी लाइफ का आधे से ज़्यादा पार्ट कहाँ? छोटी उम्र में कवर कर लेता है। तो जहाँ छोटे बच्चों पर शिक्षा पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो वो हमारा केरल। शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है वह है, तो आपको बताते हैं कि जो माँ का पहला दूध है वो हमारा है यहाँ पे
माँ का पहला दूध रहता है वो हमारा रहता है कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, ये पीजीटी में भी बिल्कुल पास दे दिए थे, कोलेस्ट्रॉम और कोलेस्ट्रॉम। तो इसकी स्पेलिंग आप देख सकते हैं, CHOLESTEROL। ठीक है, ROL है पीछे, याद रखना। ये यहाँ पे का है कोलेस्ट्रॉम है, एम है, याद रखना, जहाँ एल है वही होगा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर स्पीड फास्ट लग रही हो तो कुछ बता दीजिएगा, तो अगली वीडियो में थोड़ा स्लो चलेंगे। लाइव क्लास में हम थोड़ा नॉर्मल चला करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, हमें आपके साथ साथ कमेंट भी देखने होंगे। वह परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहेंगे मैट्रिआर्कल परिवार। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि वो ऐसे परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं, पिता के नाम की जगह, तो उन्हें क्या करें आप एक लाइन में बताएं क्या परिवार कहा जाता है, तथा ऐसे परिवार कहाँ पाए, किस देश में पाए जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विकास की किस अवस्था में बालक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होते हैं और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलने में व्यतीत करते हैं, तो वो हमारी है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों के साथ खेलने में अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट चलिए, शिशुओं में आपकी है ग्रप्सिंग, रूटिंग और आपकी संकिंग को कहते हैं, तो वो हमारा होता है एडेप्टिव रिफ्लेक्स। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, शिशुओं में पाए जाते हैं। छोटे शिशु की बात हो रही है, क्योंकि उसमें चूसने की आदत होती है, उसमें क्या होता है, होठों को छुए जाने का से नवजात शिशु क्या करता है, चूसने लगता है, सहज ही स्पोक करने लगता है। नेक्स्ट चलते हैं। गर्भनाल के द्वारा गर्भ किस अंग से जुड़ा रहता है या जाना जाता है, तो जो गर्भ जुड़ा रहता है उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है, तो वो हमारा है उपयुक्त सभी। ये पूर्व भाषा संचार है बच्चे की, यानी रोना, कुकिंग करना और आपका है बैबलिंग करना। नेक्स्ट चलते हैं। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं एंडोगेमी। ठीक है, उसे अपने ही समुदाय से क्या मेल या फीमेल जो भी लेना है वो लेना पड़ता है। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्राय शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका क्रेटिनिज्म, आयोडीन की मात्रा ना लेने पर। उपस्थित रफेज यानी रेशेदार पदार्थ करने में सहायता करते हैं, भोजन में उपस्थित रेशेदार पदार्थ डॉट करने में सहायता करते हैं, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आंसर रहेगा वो ऑप्शनों को देख लेते हैं क्या क्या। तो वो उत्तकों का निर्माण है, आपका क्रमाचुकन गति है, तो इसमें क्या है आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा सी, यानी कुंजन गति करते हैं। भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं, तो वो हमारा है उपयुक्त सभी कार्य भोजन करता है। शारीरिक कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, मनोवैज्ञानिक भी कार्य भोजन करता है। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया था, ये आपके पीजीटी में आ चुका है, तो वो हमारा है फ्रोबल महोदय ने। इसमें से काफ़ी हस्त क्वेश्चन आपके पीजीटी में आए हैं। शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं, तो वो हमारा है माता द्वारा यौन संक्रमण रोग से। ठीक है, इससे पीड़ित रहता है गर्भस्थ शिशु। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से तो क्या होता है, यहाँ पे श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। अगर नहीं रोता तो भी उसकी पीठ थाम कर रुलाया जाता है, नर्स वगैरह रुलाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। डेवलपमेंट टास्क यदि विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है, तो वो हमारा सामाजिक अपेक्षाएं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका है नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना में यह होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी। क्या क्या है इसमें, प्रतिदिन की योजना, दीर्घकालीन योजना, अंशकालिक योजना, यानी ये सभी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वंशानुक्रम की मूल इकाई है, तो वो हमारी होती है जीन्स, वंशानुक्रम की मूल इकाई। नेक्स्ट चलते हैं। नर्सरी स्कूल का उद्देश्य है, तो वो हमारा जो उद्देश्य रहता है वो उपयुक्त सभी रहता है। नर्सरी स्कूल का उद्देश्य यानी इसमें स्वच्छ एवं शारीरिक गठन व पर्याप्त गत्यात्मक समन्वय विकसित होना। दूसरा, स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करना। तीसरा है संवेगात्मक परिपक्वता तथा अच्छी अभिवृत्तियों का विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोती पिरोने में आवश्यकता होती है, तो वो हमारे मोती जब पुरोए जाते हैं तो उनमें आवश्यकता किसकी होती है,
तो वो हमारा होता है नेत्र हस्त समन्वय की, ठीक है, आई हैंड और आपका है कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विकास के क्षेत्र होते हैं तो वो हमारा एक दूसरे से संबंधित। नेक्स्ट चलिए, विकास की उत्पत्ति होती है तो वो हमारी होती है किससे, परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से, इसी से विकास बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, तपेदिक से बचने के लिए बीसीजी का टीका कब दिया जाता है तो वो हमारा 1 माह में। नवजात शिशु के सामना करना पड़ता है तो जो नवजात शिशु है उसको क्या है कि आपका उसको समायोजन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर हम लोगों में समायोजन का ही सामना और लाइफ चलता रहता है। नवजात शिशु को भी क्या करना पड़ता है, समायोजन का ही सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए, जो आपको ये पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नवजात शिशु में औसत भार होता है तो वो होता है 7.5 पॉइंट। नेक्स्ट चलिए, आपका है विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है तो वो हमारा दिया हैविंग हर्स्ट ने। जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है, क्योंकि का मतलब है कि यहाँ क्या होता है, वह बाहरी वातावरण से सामंजस्य बैठाता है, क्योंकि अंदर और बाहरी वातावरण में उसके लिए बहुत अंतर होता है। विकास का तात्पर्य होता है गुणात्मक एवं परिणामात्मक। आपको बता दें कि इस बार हमने टीजीटी में गुणात्मक को माना है, क्योंकि आयोग का यह क्वेश्चन आपको सेम टीजीटी में मिला होगा। आयोग ने इसको गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों ही माने हैं विकास को, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, केवल सॉल्व पेपर कर रहे हैं 2015 का, मगर जो विकास है वो आप हमें बताएंगे कि अभी जो वृद्धि थी हमने क्या करा, उसको गुणात्मक रखा है, विकास को क्या रखा, परिणात्मक। आपका है परिणात्मक, यहाँ पे है क्वालिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो आपका जो वृद्धि होती है वो हमारी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारी होती है क्वांटिटी, और जो विकास होता है वो हमारा होता है क्वालिटी, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि हिंदी वर्जन इसमें बहुत अल्ट पल्ट आता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसे ज़रूर इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे। क्वालिटी तो आप जानते ही हैं, जब भी कपड़े खरीदते हैं या फिर जिस इंसान को देखते हैं कहते हैं उसकी क्वालिटी ही ऐसी है, ठीक है। तो ये मेजर नहीं होती। अब की क्वांटिटी क्या होती है कि जैसे 5 ग्राम चीनी ली, ये क्या हो गई, क्वांटिटी। अब वो क्वालिटी देखनी है तो वो चीनी दूसरी चीनी से कितनी फेयर है, कितनी साफ़ है, कितनी गंदी है, ये उसकी क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वसा युक्त परत जो तंत्रिका तंतु को घेरती है कहते हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं आपका है माइलिन, आपका सिथ। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणुओं को जाने से रोकता है तो वो हमारी होती है आपका इरेडिएशन। ये क्या करती है, जीवाणुओं को जाने से रोकती है। नेक्स्ट चलते हैं, कैलोरी इकाई है तो वो हमारी है गर्माहट की। दर्जी से परदान बनाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित या रेडीमेड परदान अधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि वे आसानी से उपलब्ध हैं और समय भी कम जाता है। आपका है आपका एजोइक रंजक है, तो एजोइक रंजक क्या है तो वो हमारा है सल्फेनिक एसिड रंजक। कौन सी प्लेट परिधान में प्राय आपकी ट्रेमिंग की तरह उपयोग में आती है तो वो हमारी होती है सन रे प्लेट। पॉलिस्टर बनता है तो वो किससे बनता है, वो हमारा है डाइहाइड्रिक एल्कोहल तथा डाई कार्बो आपका है
सिलिक अम्ल से। ठीक है, राइट आंसर जो है हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं। जब हम कपड़ों को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं तब तो क्या होता है, सतह का तनाव घट जाता है। ये बात याद रखिएगा। आपके प्लेकेट्स वह कट है जो, तो ये कौन सा कट है आपका, तो यहाँ पे है ये होता। मदुराई में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं, यानी मदुराई कहाँ पे आपका, तमिलनाडु में। मदुराई को क्या बोलते हैं, मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो इसमें विशेष प्रकार की जो आपकी बांधनी है उसको क्या बोलते हैं, तो आपका है आंसर इसमें जो रहेगा वो हमारा है डी, आपका सुनगड़ी। ठीक है, ये एक मदुराई का मतलब परिधान है पहनने का। नेक्स्ट चलते हैं। किसी बुनाई में बना कपड़ा सीधा उल्टा एक समान होता है तो वो कौन सी बुनाई है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। लाल रक्त कण मानव शरीर में कहाँ मिलते हैं, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो हमारा अस्थि मज्जा में। ये आपका क्या है, क्वेश्चन आया है, किस में आया, पीजीटी में आया। यहाँ पे क्या पूछ लिया था, बस प्राणों में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, थोड़ा सा इसको घुमा दिया था। तो वो क्या था हमारा, बोन मैरो में। आंसर हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। आपका यहाँ पे है कि जोड़े क्रोमोसोम को जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है, तो वो हमारा है ऑटोसोम। नेक्स्ट चलते हैं। दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो हम प्रयोग करते हैं आपका लैक्टोमीटर। ठीक है, याद रखना, दूध में किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर से हमें दूध की मिलावट का पता पड़ता है। उस हार्मोन का नाम बताइए जो मानव शरीर में रक्त से ग्लूकोज स्तर को सामान्य रखता है, तो वो हमारा हार्मोन से आपका है इंसुलिन। यही इसी की वजह से क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि रक्त में ये क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को सामान्य रखता है। क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है कि आपका जो टॉयलेट जाते हैं या यूरिन निकलता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा निकलने लगती है, जब भी इसे चीनी पेशाब या अनेक नामों से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो टॉयलेट करता है खुले में तो वहाँ पे चींटे लग जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका यहाँ नेक्स्ट देखिए। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है, तो वो हमारा है पीला मक्का, इसमें कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की विधियाँ हैं, तो वो हमारी सभी स्वास्थ्य शिक्षा की विधियाँ हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और जनसंपर्क। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन B12 की कमी से होता है, तो वो आपका विटामिन B12 की कमी से जो होगा वो हमारा राइट आंसर जो विटामिन B12 की कमी से जो रहेगा वो रहेगा आपका परनीसियस अनीमिया। नेक्स्ट चलते हैं। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है, तो वो हमारी होती है उपयुक्त सभी से, यानी उच्च रक्तचाप से, सूजन से, एल्बुमिनोरिया से और उपयुक्त सभी से। मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत हुई थी, तो वो कब हुई थी, 1954 में मिलावट विरोधक अधिनियम की। बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किन रोगियों को नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो हमारा है डायबिटीज यानी मधुमेह। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सी विशेष रक्त कोशिका आपका इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है, तो वो हमारी कौन सी कोशिका है जो इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा घटक होती है, तो वो हमारी होती है आपकी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट चलते हैं। पुरकुंजे तंतु होते हैं, तो आपके पुरकुंजे तंतु कहाँ होते हैं, तो वो हमारा है हृदय में। नेक्स्ट चलते हैं।
आगे देखते हैं। काफ़ी ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से वृक्ष की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये भी आपके किस में आया था? ये PGT में आया है। तो नेफ्रॉन, जिसमें पहला ही ऑप्शन सही है उसका क्वेश्चन का। ठीक है, तो यानी GIC के जितने क्वेश्चन थे वो आपके TGT और PGT में रखे गए हैं। तो TGT PGT के कितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हम करा देंगे, बट इसमें क्या है, आपका रिटन में लिखना है, तो उनसे रिलेटेड मैटर आपको हम कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है कि एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी हमें एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स लाने हैं, यानी सीट लेनी है। ठीक है, तो हमें इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं और देखिए, मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? तो वो हमारी होती हैं 8। याद रखिए, ये कहीं ना कहीं आ सकता है। इस तरह बन जाएगा। अगर GIC की बात करें तो जो व्यक्ति है उसकी क्रेनियमों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना होगा कि 8 होती है, तथा ये क्या होता है ये भी आपको थोड़ा सा डिस्प्लेन करना पड़ेगा। मासिक धर्म के दौरान आपका है प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुधिर में होता है, तो वो हमारा होता है अति उच्च। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है? तो हमारा जो है वो है हमारा X एंड Y और X और Y। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर XX की बात की जाए तो ये फीमेल में पाया जाता है, XY मेल में पाया जाता है। लिंग निर्धारण में किसकी भूमिका होती है? तो वो मेल की होती है, याद रखना, क्योंकि पुरुष के XY से ही लड़का या लड़की होने का पता पड़ता है। स्टेनम को कहते हैं, तो वो हमारा होता है सीने की हड्डी, याद रखिएगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये संयोजी ऊतक है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। शरीर में आपकी सबसे बड़ी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वो हमारा होता है आपका सेरिब्रम। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, तो वो हमारा कौन सा होता है? वो है फाइब्रोइन, जो कच्चे रेशम में पाया जाता है। ऐसे तंतु जिनमें पानी के लिए आकर्षण हो उन्हें कहते हैं, तो वो हमारा होता है हाइड्रोफिलिक। पोटला कहाँ का वस्त्र है? तो वो हमारा वस्त्र है गुजरात का। नेक्स्ट चलते हैं। पोटला कहाँ का वस्त्र है? तो वो हमारा है गुजरात का। नेक्स्ट चलते हैं। गंधक डाई मुख्यतः इनमें प्रयुक्त होती है, तो वो हमारी होती है आपकी बायो ऑक्सीजन में। नेक्स्ट चलते हैं। कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हमारा रहता है आपका, ठीक है, कश्मीरी कढ़ाई को क्या बोलते हैं? का से कश्मीर और का से कसीदाकारी, क्योंकि काफ़ी महीन होती है तो इसे कसीदाकारी कहते हैं। बहुत फेमस कढ़ाई थी, क्योंकि कोई भी काम अगर कोई बहुत धीमे से करता है तो उसे कहते कसीदा कर रहे हो क्या। ठीक है, एक स्टिक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टिक से ही की जाती है। यह आमतौर पर पोस्टल कलर के फैब्रिक पर की जाती है, याद रखना। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? तो वो हमारी है बेटिक। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है सैनिटाइजिंग परिसज्जा इंगित करती है कि कपड़ा क्या है, सिकुड़ेगा नहीं। ग्रीस के दाग को उठाने के लिए किस प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग करना चाहिए? तो वो अभिकर्मक क्या है? आपकी मुल्तानी मिट्टी या फिर आपकी है फ्रेंच चॉक। सिले हुए वस्त्रों में आपकी है गांठेड है, तो क्या है ये?
तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। वस्त्र पर जुड़ा तिकोना कपड़ा चौड़ाई को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते, ग्रीस के धाग ये हो ही गया, मुल्तानी मिट्टी और फ्रेंच चॉक। ठीक है, तिकोना कपड़ा क्या करता है कि वस्त्र पर जुड़ा तिकोना कपड़ा चौड़ाई को बढ़ाने के लिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक दिश परिधान के लिए कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं है? तो वो हमारा है दोहरा मोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। आपका मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? तो वो हमारी जो रहती है आपकी है यांत्रिक यानी मशीनी कल परिसज्जा है। जैसे जो अग्नि से प्रभावित नहीं होते, अम्ल का असर नहीं होता, वह आपका है प्लायबल है, वह है। तो जिसमें नहीं होता तो वो हमारा है एस्बेस्टस। करघे पर उससे उतरने के उपरांत कपड़े को कोई गीला या सूखी परिसज्जा ना की जाए उसे कहते हैं। तो वो हमारा आता है ग्रेवुड। ऐसा कपड़ा जिस पर कोई भी परिसज्जा ना की गई हो। नेक्स्ट चलते हैं। सल्फर रंजक है, तो ये क्या है? एक अघुलनशील रंजक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हम PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप परेशान ना हो, क्लियर आएगी। ये वाली हमने अब रात में ली है तो इसलिए क्लियर नहीं है, बट हम जो टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे वो क्लियर डालेंगे। सफ़ेद सूती वस्त्रों में ताजे खून के धब्बे को हटाया जा सकता है, तो वो है तंतु अमोनिया के घोल से। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे आपका है एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है, तो वो होता है सूखी कताई द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा राज्य आपका कांचीपुरम सिल्क के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका कांचीपुरम के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो हमारा है तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं। वह विधि जिसमें ककून को क्या होता है पानी में डालकर नरम किया जाता है, वहाँ से ढूंढा जाता है, वह है। तो कहाँ से हमें धागा मिलता है? तो उसे बोलते हैं थ्रोइंग। ठीक है, यानी पहले फेंकना फिर निकालना। तो आई होप हमने आज क्या करा है, 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जो GIC का 2015 का पेपर था। अब बात करते हैं इसके PDF की, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और बात करें इसकी कि वो 2015 का हमारा प्रैक्टिस क्या था, 2015 का पेपर है, तो हम क्या करेंगे इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो आप परेशान ना हो। बट एक बात याद रखना कि GIC का पैटर्न अब ऐसा नहीं आएगा आपके सब्जेक्ट का, याद रखिएगा। पहला जो पेपर है MCQ टाइप हो सकता है, या MCQ टाइप है, ये कहें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसने कह रखा है कि GS फर्स्ट पेपर कंपलसरी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट में आधे परसेंटेज आपके सब्जेक्ट का, आधा आपका हिंदी का रहेगा। तो ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पर GIC में ये पैटर्न क्या होगा, फॉलो नहीं होगा। उसमें क्या होगा, कोई दूसरा पैटर्न लगाना पड़ेगा। यानी दूसरा पैटर्न यानी क्या है उसमें कि लिखना पड़ेगा, जैसे ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है इस तरह से। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।